कैसे वालों, तो आज हम आप लोग को दोबारा से कौन क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है समीकरण। अगर आप पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था समीकरण जिसके बीच वाला अंक एक रंग होता है, जैसा कि यहाँ पे 5y है ना, तो यहाँ पे 5y होता है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हुए तो जाके देख लीजिए और मेरे चैनल पे होगा। और आज हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, अगर आप लोग को ये हो 5y और 2y हो तो आप लोग कैसे काटिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को दोबारा से कौन क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, 2x + 5y बराबर 12 और नीचे है 4x + 2y बराबर 10 और यहाँ पे तो कोई अंक सेम है नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना रहता है, यहाँ लास्ट में कितना है, शुरू में देखिए। अब यहाँ पे हम लोग को गुना बराबर ऐसे दीजिएगा, ठीक है, ऐसे देके और ऐसे 1 वाला, ये समीकरण 1 है ना और समीकरण 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को गुना देना है, क्या देना है, गुना। तो यहाँ पे आप लोग दे दीजिएगा गुना, दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, गुना, और यहाँ पे गुना दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू में क्या है, पहला आप लोग को जो जिसमें से मन हो उसमें से ले लीजिएगा। आप लोग को मन हो तो पहला समीकरण में से या दूसरा समीकरण, आप लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग इसमें से किसी में से ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समीकरण 1 या 2 किसी में से ले सकते हो, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है 2x, तो यहाँ पे आप लोग गुने के बाद दे दीजिएगा 2। और देखिए इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच वाला अंक एक रंग आना चाहिए ना, तो एक रंग लाने के लिए हम लोग को उसके बाद 2 दे दिए और नीचे 5 यहाँ पे है तो 5 दे देंगे, यहाँ पे क्या देंगे 5। अब देखिए आप लोगों को 2 बार गुना करना है, कैसे करना है ये भी बताते हैं। यहाँ पे 2 है, पहले इस 2 से इस वाले 2 से इस वाले 2 में गुना करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर से इस वाले 2 से इस वाले 2 में गुना करना है, ठीक है। अब चलिए करते हैं। और उसके बाद लास्ट में इस 2 से इस वाले में करना है। तो पहले क्या करना है, इस 2 से इस वाले में गुना, तो 2 दूना 4 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4, क्या लिखेंगे 4। और फिर 4 इसके बाद क्या है, x है, तो यहाँ पे x दे देंगे। और 2 5 जो कितना होता है 10, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्लस देंगे 10, y है ना तो y दे देंगे और बराबर देंगे। फिर 2 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, क्या होगा 24। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो गया। अब आप लोग को देना है यहाँ पे, फिर ये इसका तो आप लोग पूरा कर लिए। अब नीचे से अभी आप लोगों को ऐसे ही करना है, 5 से पहले 4 में, फिर 5 से 2 में, फिर 5 से 10 में, ठीक है। तो आप लोग चलिए ऐसा भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले 5 से 4 में करना है। तो 5 का पारा 4 बार पढ़िएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20 और यहाँ पे x है तो x और फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब दे दिए। अब यहाँ पे आप लोग को 2 है तो 5 में 2 से करिएगा तो कितना होगा 10, तो यहाँ पे 10y दे दीजिएगा और y और फिर बराबर देके 10 5 में 10 से गुना करिएगा तो कितना होगा 5 में 10 से, तो कितना होगा तो हो जाएगा 50 हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग दे देंगे 50 देंगे और यहाँ पे हो गया। इतना ही आप लोगों का। देखिए यहाँ बीच वाला अंक समीकरण एक रंग आ गया। तो आप लोग को अब क्या करना है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है, यह 3 है और ये समीकरण है 4। अब आप लोगों को यहाँ पे समझ लें। अब आपको तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को तो यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे लिखना है, क्या लिखना है नीचे में, समीकरण 3। देखिए क्योंकि ये समीकरण 3 है ना और ये 4 है, तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे लिख देना है नीचे में, क्या कैसे, ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण, देखिए समीकरण को शॉर्टकट में लिख देते हैं समीकरण से, ठीक है। तो 3 से समीकरण 4 का क्या लिखना है, 4 को
घटाने पर। देखिए हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन आए, देखिए अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोगों को यहाँ पे घटाने पर लिखना है, ठीक है, कि बीच वाला अगर अंक से नहीं हो तो यहाँ पे आप लोगों को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है घटाने पर, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं को घटाने पर, घटाने पर लिख दिए। अब यहाँ पे आप लोग को घटाना भी पड़ेगा, तो यहाँ बराबर आप लोग दीजिए, यहाँ पे बराबर आप लोग दीजिए, और उसके बाद इन दोनों यहाँ पे जो ऊपर में 3 और 4 है ना, इन लोगों को यहाँ पे उतार दीजिए। तो चलिए यहाँ पे इसे उतार देते हैं, क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब यहाँ पे उतारते हैं, देखिए 4x + 10y बराबर 24, और यहाँ पे 20x + 10y बराबर 50, ठीक है। अब आप लोगों को इन लोगों को क्या करना है, घटाना है। अब देखिए बीजगणित का घटाव में होता है चिन्ह बदलता है, क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह भी बदलते हैं, तो यहाँ देखिए चिन्ह बदलते हैं। पहले तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसे हम लोग काट देते हैं, काट दिए। देखिए इसे हम लोग काट दिए। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए 20, यहाँ पे चिन्ह बदलना रहता है ना, तो ये देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो माइनस बना रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ प्लस होता है, लेकिन चिन्ह बदलता है पे माइनस, और यहाँ पे भी बराबर के सामने भी माइनस, ठीक है। अब चारों तरफ माइनस हो गया, चिन्ह बदल दिए हैं। अब आप लोगों को ये देखिए ये माइनस है तो माइनस, और 20 में से 4 किया 16, यहाँ आप लोग लिख दिएगा 16x, और बराबर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे 50 में से 24 गया तो 26, तो यहाँ पे 26 हम लोग दे देंगे, ठीक है, दे दिए एकदम सिंपल तरीके से। अब आप लोगों को यहाँ पे वापस से यहाँ पे दोबारा से बराबर देना है, क्या देना है, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे आप लोगों को दे देना है x का मान निकालते हैं पहले, तो x बराबर कितना है, तो यहाँ पे आप लोग को बराबर के, यहाँ पे देखिए बराबर के बाद क्या है, -26, क्योंकि x बराबर दिए ना, बराबर के बाद क्या है, 26 है, तो यहाँ पे 26 दीजिएगा, -26, क्योंकि -26 है ना, तो -26 दिए। -26 देने के बाद अब यहाँ पे नीचे आप लोग को फिर से बराबर देना है, x दे देना है बराबर, x बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दे देना है, देखिए 26 है तो 26, और यहाँ पे देखिए 10 प्लस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे चिन्ह फिर से बदलेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें हम लोग यहाँ पे दे देंगे प्लस, माइनस प्लस होता है, और शुरू में चिन्ह, प्लस का चिन्ह शुरू में नहीं लिखाता है, अगर प्लस का माइनस का भी लिखाता है, ठीक है, लेकिन प्लस का नहीं लिखाता है, तो प्लस यहाँ से हम लोग हटा देंगे। अब देखिए 26 सिर्फ बचा, अब यहाँ पे 26 बट्टा आप लोग कितने हैं, यहाँ पे क्या बचा था, -16, तो आप लोग को माइनस चिन्ह बदल गया है, तो सीधे 16x होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16, क्या लिख देंगे, 16। अब देखिए अब इसको आप लोगों को काटना पड़ेगा, देखिए ये कट रहा है, तो आप लोग काट भी दीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। तो ये देखिए ये कटा 13 बार में कटा, क्या कितने बार में, 13 बार में, और ये 2 से कट गया, ठीक है, 2 से ये 8 बार में कटा, और ये 13 बार में कटा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग भाग करके देखिएगा, 13 बार में कटेगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐसे उतार देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे उतार देंगे, 13 और बट्टा में क्या नीचे करने के बाद कितना आया है, 8, तो आप लोग को 8 दे देना है, ठीक है। अब 8 देने के बाद यहाँ पे चूंकि देके x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है, 13 बट्टा 8। अब ये आप लोगों को x का मान निकल गया, ठीक है, देखिए ये आप लोगों का निकल गया x का मान, देखिए यहाँ पे आप लोगों का x का मान निकल गया है,
अब आप लोगों को y का भी मान निकालना है, ठीक है, x y दोनों का मान निकालना है। तो आप लोगों को y x और y का भी मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को y का भी मान निकालना है। अब यहाँ पे आप लोगों का x का मान तो निकल गया है। अब आप लोगों को y का भी मान निकालना है। क्या चीज़ का मान निकालना है? y का। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा अब x का मान समीकरण इसको आप लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख दिए यहाँ पे समीकरण। देखिए आप लोगों को, अब देखिए आप लोग चाहें तो इसका समीकरण एक का मान 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। देखिए कोई अंक में भी डालिएगा ना तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग हम डाल देते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में, 3 में भी डालिएगा, 4 में भी डालिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। चाहे 1 में भी डालिएगा तो हम यहाँ पे समीकरण डाल देते हैं 2 में। तो यहाँ पे 2 में डालने के बाद यहाँ पे 2 में डाल देते हैं। तो यहाँ देखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण 2 में कितना है, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में से थोड़ा ऊपर देखिए समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण हम लोग 2 में रखे हैं। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे उतार देंगे, तो इसको उतार देंगे। तो यहाँ पे इसे हम लोग उतारते हैं। 4x है तो देखिए यहाँ पे 4x है तो 4x, प्लस है तो प्लस, 10y है तो 10y बराबर 24 और नीचे 20x प्लस 10y बराबर 50। इसे आप लोग उतार दिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे समीकरण आप लोगों को 2 ही में उतारना था ना, तो मैंने इसे भी, तो ठीक है आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे उतार दिए। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए, देखिए इसे भी आप लोग उतारिएगा तो इतना ही आएगा, इसे भी उतारिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को इन दोनों में से ये समीकरण जो है ना, देखिए समीकरण ये 3 है, ये है समीकरण 4। यहाँ पे 2 दिए हैं, आप लोगों को 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 3 लेते हैं। तो 3 लेते हैं तो इसको हम काट देंगे। क्या काट देंगे, क्योंकि आप लोगों को इसको भी ले सकते हैं, तो ऊपर वाला काटिएगा। अब यहाँ पे समीकरण ये ले लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कितना है, 4 है। तो आप लोगों को यहाँ पे उतार देना है ऐसे 4, और उसके बाद आप लोगों को 4 देके और यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है। और यहाँ पे कितना आप लोग का x का मान कितना आया था, x का मान आप लोग का आया था 13/8। तो यहाँ पे आप लोग लीजिएगा 13/8, ठीक है, 13/8 लिख दिए। अब आप लोगों को काट देना है। देखिए 4 का टेबल से 1 और ये 2 बार में, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे बराबर देना है वापस से, और आप लोगों को नीचे में कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे 2y लिख देंगे, 2y और बराबर के बाद कितना है, 24, ठीक है। यहाँ बराबर का बाद 24 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 × 4 = 24, ठीक है। और 24 लिखने के बाद आप लोगों को नीचे एक बार और बराबर दे देना है। बराबर देने के बाद आप लोगों का ये x का मान कितना आया था, यहाँ पे 13/8। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 13/8, क्या लिख दीजिएगा 13/8। अब यहाँ पे 13/8 तो आप लोगों को आ गया था। अब यहाँ पे आप लोगों को बराबर देना है, फिर से क्या देना, प्लस का चिन्ह देना है, प्लस और यहाँ पे 2y कहाँ पे था, ये देखिए इसमें आप लोगों को बीच में कितना है, इसके बाद प्लस के बाद कितना है 10y। तो यहाँ पे आप लोग लीजिएगा 10y मतलब 10y दीजिए। और फिर से आप लोगों को यहाँ पे बराबर देना है, क्या देना है, बराबर देने के बाद आप लोग को इसके बराबर के बाद कितना आया है 24। तो यहाँ पे 2 × 4 = 24 लिख देना है, 24 लिख दिए। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज में, क्योंकि ये पेज भर गया। यहाँ पे 24 है।
यहाँ पे देखिए आप लोगों का इसका यहाँ लास्ट में कितना आया था बीच में, आप लोगों का 10 है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 10y बराबर, क्या लिखिएगा 10y बराबर, 10y बराबर लिखे। अब यहाँ पे बराबर के बाद लिख देना है आपको, क्या लिख देना है, यहाँ पे देखिए 10 है तो 10, नहीं बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे, नहीं कुछ है तो 1, और यहाँ पे चिन्ह देंगे माइनस का, ठीक है, अजीब तो चिन्ह देंगे माइनस का। अब आप लोगों का x का मान कितना आया था, यहाँ देखिए x का मान आप लोगों का कितना आया था, यहाँ पे नहीं है, ये रहा x का मान आप लोगों का आया था 13/8। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देने के बाद आप लोग दे दीजिएगा 13/8, 13/8 दिए। अब आप लोगों को बट्टा पर का जोड़ घटाओ तो आप लोग सीखे ही होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दोबारा से ऐसे दे देना है, यहाँ पे 10y बराबर, इन देखिए 1 8 का लॉसो कितना होगा, 1 8 का LCM 8 होगा। अब देखिए बट्टा पर के जोड़ या घटाव में होता है नीचे वाले से भाग और जितना है उससे ऊपर वाले में गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 8 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 8 में 1 से भाग दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को भाग दे के भी दिखाते हैं, 8 में 1 से भाग ही नहीं रहेगा तो 8 का 8 होगा, और 8 में 10 से गुना कीजिएगा तो 80 होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 80, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में 13 से करेंगे तो 13 ही हो जाएगा। यहाँ पे दे दीजिए, देखिए अब 80 में से हम लोग 13 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 5 लेंगे, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, या 7 बचा 6, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे इतना बट्टे नीचे कितना है 8, और यही हो गया आप लोगों का इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का आंसर नहीं हुआ। अब आप लोगों को बराबर देना है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ को आप लोग यहाँ पे नहीं लिखिएगा, वापस से 10y बराबर, यहाँ पे कितना इसका आंसर बट्टे 8 दे दिए। अब आप लोगों का आंसर तो यहाँ पे निकल गया हुआ है, क्या निकल गया हुआ है आंसर। तो यहाँ पे आप लोग दोबारा से नीचे y बराबर लिखिएगा, y का मान आप निकाले ना, तो यहाँ पे दे दीजिएगा बराबर देखिए y बराबर, यहाँ पे उसके बाद अंतः क्या दीजिएगा, अतः देना है, अतः यहाँ पे दे दीजिएगा y का। देखिए अब y इसका y का मान कितना आया है, तो यहाँ पे देखिए y का मान आप लोगों को आ गया है, यहाँ पे देखिए 7/2 मतलब 66/8। तो यहाँ पे आप लोग लीजिएगा 8 लिखिए। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना था 10 था ना, तो यहाँ पे आप लोगों को गुना देके 10 लिख देना है, और बराबर इसका इतना ही हो गया 80 हो गया ये। अब बराबर आप लोगों का y का मान अंतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः x बराबर, अरे x बराबर, x का मान कितना आया था 13/8, और y बराबर, y का मान कितना आया आप लोगों का, y का मान आप लोगों का यहाँ पे आ गया इतना बट्टे 80। यही हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया गाइस। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं।